Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete of your syllabus in which your syllabus will be completed in 3 months only, and this is our 9th video in which we will solve questions of exercise 2.3. So let's start with the first question. What is first question? Solve the following equation and check the result. इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और रिजल्ट को चेक करना है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। इसमें है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हम लोग इससे पहले इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन क्या है, जो हमारा सिलेबस है उसमें पहली बार एक्सरसाइज 2.3 में दोनों साइड वेरिएबल को डाला गया है, जबकि हम दोनों साइड वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पहले सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। फिर भी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 2x जो राइट साइड है, जब हमें x का वैल्यू निकालना है तो सारे वेरिएबल्स को हमें एक साइड करना होता है पहले। तो इसमें इधर 3x है और राइट साइड 2x है, तो जिधर वेरिएबल्स का वैल्यू ज़्यादा है उधर हम सारे वेरिएबल्स को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे 2x को, ट्रांसपोजिंग 2x टू लेफ्ट साइड। हम इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3x, ये 2x राइट साइड में प्लस में है, जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू राइट साइड में सिर्फ 18 रह जाएगा। अब क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे 3x माइनस 2x, x इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 18 आ गया। तो वैसे तो हमारा x का वैल्यू जो आया यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, x के वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे, ठीक है। LHS क्या है, 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया 18 इक्वल टू 54। अब राइट साइड निकाल के देखेंगे, राइट साइड का वैल्यू कितना हो रहा है। राइट साइड हमारा क्या है, 2x प्लस 18, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा आया 18 प्लस ये 18 इक्वल टू 36 प्लस 18 इक्वल टू 54। सो वी कैन क्लियरली सी दैट LHS एंड RHS आर इक्वल। इस तरह से हमारा ये प्रूफ भी हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, जो कि बहुत आसान था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन भी निकालना है, आंसर भी निकालना वेरिएबल का, और साथ में उसको प्रूव करके दिखाना भी है कि दोनों इक्वल हो रहा है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 5t माइनस 3 इक्वल टू 3 8 माइनस 5। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड वेरिएबल कौन सा है, t, तो इधर 5t है, इधर साइड लेफ्ट t है। तो इसमें ट्रांसपोज करेंगे, जो सारा वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को दूसरे साइड। तो वेरिएबल्स कौन कौन सा है, 3t है और इधर 5t है, तो 3t को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में एक कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो हम ऑपरेशन यहाँ क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे बाई ट्रांसपोजिंग, किसको किसको करेंगे, 3t एंड माइनस 3 टू द अपोजिट साइड, टू द अदर साइड। दोनों को दूसरे साइड अगर हम ट्रांसपोज कर लें, दोनों को हम अलग अलग टाइम में कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5t हमारा लेफ्ट में जैसे था वैसे है। अब 3t राइट साइड में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड आकर वो निगेटिव हो जाएगा, 3t इक्वल साइन दूसरे साइड माइनस 5 है, और ये माइनस 3 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरह से 5t माइनस 3t का इक्वल टू 2t इक्वल टू माइनस 2, इसलिए t इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, या तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड लेके जा सकते हैं, इस 2 को, क्योंकि यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा तब t का वैल्यू निकालेंगे हम। -2/2 इक्वल टू -1। तो वैसे हमारे पास आंसर आ गया t इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। अब इसको प्रूव करके देखना है, ठीक है, चेक भी करना है हमें।
क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है 5t - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू टी का वैल्यू कितना आया -1, यहाँ रख लेंगे -3। ये कितना हो गया 5 इंटू -1 -5 और -3 -5 -3 इक्वल टू -8। ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS निकालेंगे कि RHS का वैल्यू कितना है। RHS है हमारा 3t - 5, 3t - 5। तो 3 इंटू टी का वैल्यू -1 -5, 3 इंटू -1 -3 और ये -5 इक्वल टू -8। सो अगेन वी कैन क्लियरली सी LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, यहाँ पे फिर से ये प्रूव हो गया जो हमें शो करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है x, राइट साइड में भी वेरिएबल है। ये लेफ्ट साइड वेरिएबल का वैल्यू कितना है 5x, राइट साइड में 3x। तो राइट साइड वाले 3x को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और इस कांस्टेंट को राइट साइड लेके चले जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग। किसको किसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे 3x को और 9 को, ट्रांसपोजिंग 3x एंड 9। 3x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। हमारा क्या हो गया, ये 5x पहले से था, अब ये 3x प्लस में है, लेफ्ट साइड आके माइनस होगा 3x। ये 5 इधर राइट साइड प्लस में था, उसके बाद ये 9 इधर प्लस में है, राइट साइड जाके -9 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू कितना हो गया 2x इक्वल टू -4। इसलिए x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया -2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब प्रूव करने के लिए फिर से वैल्यू निकाल लेंगे। LHS इक्वल टू क्या है 5x + 9। चेक कर रहे हैं अब हम 5x + 9 क्या हो गया 5 इंटू एक्स का वैल्यू -2 जो हम निकाल के लेके आए हैं +9 इक्वल टू क्या हो गया -10 + 9 इक्वल टू -1। अब हम RHS चेक करके देखते हैं। RHS में है 5 + 3x, 5 + 3x, 5 हो गया +3 इंटू एक्स का वैल्यू -2 इक्वल टू क्या हो गया 5, 3 इंटू -2 ये वैल्यू हो गया -6 इक्वल टू -1। यहाँ भी हमारा LHS RHS आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS चेक्ड या प्रूव्ड। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बन गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है 4z + 3 = 6 + 2z। 4z + 3 = 6 + 2z। इसमें फिर से हम ट्रांसपोज कर लेंगे। किसको किसको करेंगे, राइट साइड में 2x है, 2x को करके लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में वेरिएबल का वैल्यू ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में कम है। तो राइट साइड वाले वेरिएबल को इधर लेके आ जाएंगे और लेफ्ट साइड से कांस्टेंट को राइट साइड लेके चले जाएंगे। फिर से ट्रांसपोज करेंगे इसको। ट्रांसपोजिंग 2z एंड 3, इसमें 2z एंड 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4z रह गया। ये इस 2z को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -2z हो जाएगा। राइट साइड में +6 पहले से था और ये लेफ्ट साइड का जो +3 है राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया 2z, 4z - 2z इक्वल टू 2z इक्वल टू 3, इसलिए z इक्वल टू 3/2। तो ये z का हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम चेक करते हैं इसको कि ये सही है या नहीं। तो हम LHS निकालते हैं। LHS हमारा क्या है
4z प्लस 3, 4 इंटू जेड का वैल्यू 3/2 प्लस 3, 2 2 4, 2 3 6 प्लस 3 9। अब RHS निकालेंगे, RHS है 6 प्लस 2z, ये हो गया 6 प्लस 2 टाइम्स z इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 6, और ये 2 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, ये हो गया 9। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यहाँ भी दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इसमें भी वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड बड़ा है, राइट साइड कम है, तो राइट साइड के वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड लेके चले जाएंगे। ट्रांसपोज माइनस एक्स एंड -1, -x और -1 को ट्रांसपोज कर देते हैं हम, तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या हो गया, 2x है। ये -x अगर जो लेफ्ट साइड आएगा तो ये +x हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब राइट साइड में 14 है, ये -1 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3। कैसे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, या तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड लेके चले गए। ये वैल्यू आ गया 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। अब हम चेक करते हैं इसको भी, तो LHS निकालेंगे। LHS है हमारा 2x माइनस 1। सारा क्वेश्चन सेम है। अगर जो किसी को सारा क्वेश्चन आसान लग रहा है और किसी डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट होना है तो थोड़ा सा आगे करके प्ले कर लेना आप। 2 टाइम्स x इक्वल टू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1 9। RHS क्या हो गया, 14 माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 5 इक्वल टू 9। इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 7। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे जंप करना चाहेंगे। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 7। अब इसमें क्या है, इसमें भी इधर वैल्यू, इधर लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है, राइट साइड में भी वेरिएबल है, लेकिन राइट साइड में वेरिएबल जो है वो एक ब्रैकेट में है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी है, इसमें कुछ मल्टीप्लाइड भी है। तो हम इसको एक साथ इधर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर जो हम इसको एक साथ लेफ्ट में लेके आते हैं तो क्या होगा कि फिर कांस्टेंट कुछ लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो फिर से हमें कांस्टेंट को राइट साइड करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के यहीं पे सोल्व करेंगे राइट साइड में, और इसको सोल्व करने के बाद जो वेरिएबल वाला टर्म होगा सिर्फ उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व ही करेंगे एक स्टेप और आगे। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7, ये रह गया। तो इस तरह से हमारा राइट साइड का वैल्यू इतना हो गया। अब इसमें क्या है, 3x वेरिएबल जो है राइट साइड में है, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में जो 4 है उसको राइट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, बाई ट्रांसपोजिंग 3x एंड 4, 3x एंड 4 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा 8x लेफ्ट साइड है और जो 3x राइट साइड में प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -3x इक्वल टू ये है -3 प्लस 7, और ये 4 राइट साइड जाएगा तो होगा -4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 8x माइनस 3x, 5x इक्वल टू 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0/5, 0/5 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो x का सॉल्यूशन हमारा आ गया 0 आंसर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं।
तो हम सबसे पहले निकालेंगे LHS इक्वल टू क्या है 8x प्लस 4, 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0 प्लस 4, 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। अब हम निकालेंगे RHS कितना है 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 3 टाइम x का वैल्यू 0 हो गया माइनस 1 प्लस 7। अब 3 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 7 और 3 इंटू -1 -3 और प्लस 4 इक्वल टू 4। ये हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया 4 और राइट हैंड साइड भी हो गया 4, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया यहाँ पे, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से 6th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब क्या है, इसमें भी लेफ्ट साइड भी वेरिएबल है, राइट साइड भी वेरिएबल है, तो ये x इक्वल टू इतना लिखा तो ये सॉल्यूशन कोई नहीं मान लो, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं, कोई ऐसा ना करे गलती से सोच ले कि x इक्वल टू इतना दे दिया तो आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि इधर भी राइट साइड भी x है, तो ये सॉल्यूशन नहीं। जब तक सारा x कंप्लीट खत्म ना हो जाए, सिर्फ कांस्टेंट ना बच जाए, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या है ऑप्शन, या तो 4/5 पूरे को हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, तब x वाला टर्म अलग हो जाएगा, उसके बाद उसको हम लेफ्ट साइड लेके आए। अदरवाइज ये कर सकते हैं कि 4/5 जो है वो पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 5 को हम यहाँ से हटा के लेफ्ट साइड लेके आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम दोनों तरह से करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑन 5। फाइव पूरे टर्म के साथ है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इस साइड इसको हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, ये डिवीजन में है कह लो। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑन 5 क्या है यहाँ डिनोमिनेटर में, दूसरे साइड जाएगा, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लो कि नीचे में है, ये साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो ऊपर आ जाता है। तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x हो गया, इधर बच गया 4 टाइम्स x प्लस 10। अब क्या है ये 5x, अब हम राइट साइड को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 10 40। किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए। अगर ब्रैकेट लगा होता तो ब्रैकेट के जस्ट आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये इसमें माना जाता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन लिखे चाहे ना लिखे, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, तो ये इतना हो गया। अब 4x जो राइट साइड में है उसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग 4x टू लेफ्ट साइड। तब क्या हो गया, 5x पहले से था, 4x ये प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x इक्वल टू 40। तो 5x माइनस 4x ये हो गया x इक्वल टू 40। तो हमारे x का वैल्यू 40 आंसर आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में LHS हमारा क्या है x का वैल्यू आ गया 40, डायरेक्ट हो गया 40 लेफ्ट साइड। RHS निकालेंगे, RHS का कितना हमारा 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4/5 x का वैल्यू 40 प्लस 10। अब क्या है, ये कितना हो गया 4/5 इंटू 40 प्लस 10 50, और ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में है, ये 50। 5 10 जा 50, 10 4 जा 40। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम कोई ऐसा सोचेगा कि हम इसको अलग अलग करके करते हैं, मतलब इस 5 को लेफ्ट साइड लेके नहीं आना है और उसको राइट साइड ही रखना है, तब कैसे करेंगे वो भी हम करके देख लेते हैं अभी। उस केस में क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने दिया लेफ्ट साइड, इसको हम 4/5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/5x प्लस 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया। 4/5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग लिख लिया। अब क्या है, ये टर्म हो गया हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 4/5 को ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग 4/5x। इस 4/5x जो राइट साइड में है इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस 4/5x हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरे साइड बच जाएगा सिर्फ 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x अपॉन 5। ये सॉल्व करना आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता तो हम 2 सेकंड में इसको देख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 होता है। 1 से पहले 5 में हम 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आया 5 कोसेंट। अब 5 जो कोसेंट आया उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो गया। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, एक बार में 1 आएगा कोसेंट, और 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया। ये राइट साइड में 8 हो गया। 5x माइनस 4x कितना हो गया, x/5 इक्वल टू 8। अब x/5 इक्वल टू 8 हो गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है, ये 5 जो है दूसरे साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह लो दोनों, इस 5 को हटाने के लिए, यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए x इक्वल टू हो गया 8 × 5 इक्वल टू 40 आंसर। इस तरह से हम इस केस में भी 40 हमारा आंसर आ गया। उस केस में 40 आंसर आ रहा था, और प्रूव करने और इसको चेक करने में भी हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15x प्लस 3। यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि इस साइड भी वेरिएबल है, इस साइड भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, लेफ्ट साइड कर लेंगे, और कांस्टेंट को राइट साइड कर लेंगे। हम चाहें तो इसको उस साइड भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें 3 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट साइड वाले वेरिएबल को, ट्रांसपोजिंग 7x/15 एंड 1। लेफ्ट साइड का जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड का जो कांस्टेंट है इसको ट्रांसपोज कर लिया, राइट साइड के वेरिएबल को ट्रांसपोज कर लिए, तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया, 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल टू 3, और 1 राइट साइड जाके हो गया -1। इसको हम सोल्व करेंगे, 15 3 5 5 2 जा 10x माइनस 7x इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10x माइनस 7x 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या है, दोनों साइड 3/5 को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 15/3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, या तो इस 15 को उधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके चले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों एक ही चीज़ है, बोलने का तरीका अलग है दोनों का। तो 2 × 15/3, ये 15 दूसरे साइड जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बन गया, और न्यूमरेटर जो 3 था दूसरे साइड जाकर डिनोमिनेटर बन गया। 3 5 जा 15, अब 5 2 जा 10। इस तरह से x इक्वल टू हमारा 10 आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक में क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालेंगे। LHS कितना है हमारा, 2x/3 प्लस 1, 2x/3 प्लस 1। अब क्या हो गया, x की जगह पे हम रख देंगे 3, सॉरी x की जगह पे हमारा आंसर आ गया 10। 2 × 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 20/3 प्लस 1 इक्वल टू
23/3 ये हमारा हो गया। और RHS निकालेंगे। RHS कितना हो रहा है 7x/15 प्लस 3, 7 इंटू एक्स की जगह पे 10/15 प्लस 3, ये कितना हो गया 14/3 प्लस 3, ये हो गया 14 प्लस 9 23/3। तो LHS RHS इक्वल हो गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8th क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बार बार कभी गाड़ी की आवाज़, कभी किसी चीज़ की आवाज़। तो ऐसे केस में वीडियो को पॉज करना पड़ता है कुछ देर के लिए, कि जब वो गाड़ी वाला चला जाए तो फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस बाई। यहाँ पे क्या है, फिर से हम राइट साइड में जो बाई है उसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जो 5/3 कांस्टेंट है उसको राइट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोजिंग माइनस बाई एंड 5/3, माइनस बाई और 5/3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 2y लेफ्ट साइड में है, ये माइनस बाई इधर आएगा तो ये होगा प्लस बाई इक्वल टू 26/3, और ये 5/3 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 5/3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3y इक्वल टू 21/3, 21/3 कितना होता है 7, तो 3y इक्वल टू हो गया 7, तो y इक्वल टू 7/3। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। मैथ बनाते हुए हमेशा माइंड को कंसंट्रेट रखना चाहिए, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन का चीज़ है। तो 1 सेकंड के लिए भी अगर ध्यान इधर से उधर हुआ तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इस माइनस की जगह पर कहीं हम गलती से प्लस कर दें या प्लस की जगह पे माइनस कर दें। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो कि बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ाते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेड होकर पढ़ाते हैं। तो ओवर एक्साइटेड या ओवर एक्साइटमेंट बाकी सब्जेक्ट में चल सकता है थोड़ा सा, लेकिन मैथ बनाते हुए मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुआ तो अल्टीमेटली हमारा आंसर नहीं आएगा। और मैथ बनाते हुए आंसर ही एक मोटिवेशन होता है। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आंसर नहीं आता है तो वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसलिए मैथ बनाते हुए ओवर एक्साइटेड नहीं होना, मन को शांत रख के बनाना है, नहीं कि ओवर चिल्ला रहे हैं, क्या कहते हैं, मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करते हुए दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप को रिलेट करके किसी तरह से जोक से, लेकिन इसमें जोक नहीं चलेगा। इसमें शांति से पढ़ना होगा अगर आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो, अदरवाइज जैसा मैथ है वैसा चलता रहेगा आपका। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 7/3। अब हम चलते हैं चेक करने के लिए। जो लेफ्ट साइड हमारा क्या हो गया, LHS 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 2 इंटू y का वैल्यू हो गया 7/3 प्लस 5/3, ये हो गया 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 19/3। ये हमारा हो गया LHS। और RHS चेक करेंगे। 26/3 माइनस बाई इक्वल टू 26/3 माइनस बाई का वैल्यू हो गया 7/3, ये वैल्यू कितना हो गया 19/3। इस तरह से LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। बहुत सारे लोग चिल्ला के ओवर एक्साइटेड होके और मस्ती में पढ़ना चाहते हैं, तो मस्ती में पढ़ सकते हैं आप बाकी सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट में मैथ में ज़्यादा चिल्लाना, ओवर एक्साइटेड होना नहीं चलेगा। इसमें मन शांत होना चाहिए, कंसंट्रेट होकर बनाना चाहिए, क्योंकि एक जगह भी अगर आपने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस या डिजिट को चेंज कर दिया बाय मिस्टेक तो आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होंगे आप। तो अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, 3m इक्वल टू
5m माइनस 8/5। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में 3m है, राइट साइड में 5m है, तो हम राइट साइड वाले को भी लेफ्ट साइड लेके आ सकते हैं और लेफ्ट साइड वाले को भी राइट साइड लेके जा सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। हम दोनों तरह से करके एक बार देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम सबको लेफ्ट साइड लेके क्यों आते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं, तो कभी कभी उन लोगों का गलत हो जाता है। वो कहाँ गलती करते हैं ये हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5m को ट्रांसपोज करके बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिंग 5m, तो क्या होगा, 3m लेफ्ट साइड है और 5m राइट साइड है, राइट साइड लेफ्ट लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 5m है, अब ये माइनस 5m हो गया। राइट साइड में हमारा माइनस 8/5 बच गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, -2m इक्वल टू माइनस 8/5। तो m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया -8/5। इस -2 को यहाँ से लेके जाएंगे तो इधर न्यूमरेटर में -2, दूसरे साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या ऐसे कह लो, इस -2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड -2 से डिवाइड किया, तो इधर से डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, सिर्फ m बच गया, राइट साइड में ये रह गया, दोनों एक ही बात है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4/5। अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। LHS में क्या हो गया हमारा, 3m इक्वल टू 3 इंटू m का वैल्यू कितना हो गया, 4/5 इक्वल टू 12/5। अब हम राइट साइड में चेक करेंगे। राइट साइड में 5m माइनस 8/5, 5m, तो 5 इंटू m का वैल्यू 4/5 माइनस 8/5। ये 5 खत्म हो गया, बच गया 4 माइनस 8/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12/5। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी चेक हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम एक बार इसी क्वेश्चन को ट्रांसपोज 3m को ट्रांसपोज करके बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग सीख गए। अब दूसरी तरह से भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा ये। ट्रांसपोजिंग 5m की जगह पे हम 3m को ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोजिंग 3m। अब क्या है, अगर 3m को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड से हम राइट साइड लेके जाएंगे तो सारा वेरिएबल तो राइट साइड हो गया, तो कांस्टेंट को हमें लेफ्ट साइड करना पड़ेगा, तभी तो हम इक्वेट करेंगे दोनों को। तो ट्रांसपोज जब हम 3m को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड तो लेफ्ट साइड 0 हो गया, तो जो कांस्टेंट वाला टर्म को भी लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब दोनों को ट्रांसपोज एक साथ करेंगे। ट्रांसपोजिंग 3m एंड माइनस 8/5। फिर क्या हो गया, माइनस 8/5 लेफ्ट साइड आएगा तो ये प्लस 8/5 हो गया। राइट साइड में क्या था, 5m था और 3m प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो हो गया -3m। अब क्या है, 8/5 इक्वल टू 5m माइनस 3m इक्वल टू 2m। इसमें हम इस तरह से सोल्व करते हैं। अब क्या है, हमें वैल्यू m का चाहिए, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो ये 2 इधर आएगा, तो ये 2 जब इधर आएगा क्या होगा, 8/5। ये न्यूमरेटर है, दूसरे साइड आएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, या फिर ऐसे कह लो दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तब ये m खत्म होगा इक्वल टू m। तो ये हो गया 8/10 इक्वल टू m। यही हम 8/10 इक्वल टू m या m इक्वल टू 8/10 एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से फिर से हमारा आंसर m इक्वल टू 8/10 आ गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 2.4 हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। अब मैं अपने चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो हम इधर पूरा सीरीज कर रहे हैं, रेगुलर सीरीज, जिसका ये 8th लेक्चर है, लेकिन हम एक अलग प्लेलिस्ट जिसमें आप अगर जाके चेक करेंगे तो उसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लगते हैं। तो डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हम बनाएंगे, आप वहाँ भी जाके डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसमें आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन अगर कोई चाहिए होगा जो हार्ड वाला होगा तो डायरेक्ट उस पर शिफ्ट करेंगे, आपको सिर्फ 5 मिनट वहाँ पे अपना देना पड़ेगा और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आप अपना कन्फ्यूजन और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।